हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिले। तो हम देर नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। हमने समुच्चय पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे समुच्चय की निरूपण की विधियां। अब हमने कलेक्शन तो कर लिया, चीजों का कलेक्शन किया और वेल डिफाइंड कलेक्शन से हमारा समुच्चय बना। अब समुच्चय परिवार के जो अवयव हैं, एलिमेंट हैं, उनको हम व्यवस्थित कैसे करेंगे? तो व्यवस्थित करने की भी दो विधि होती है। निरूपण करने की दो विधि होती है। एक होती है हमारी रोस्टर विधि, ठीक है। निरूपण करने की क्या होती है? कल तो हमने कलेक्शन सीखा, आज हम इनको जो भी हमने एलिमेंट लिए, समुच्चय परिवार के जो भी अवयव लिए हैं, जिन चीजों का, जिन वस्तुओं को हमने कलेक्शन किया है, अब उनको व्यवस्थित कैसे करेंगे? तो व्यवस्थित करने की दो विधि होती है। निरूपण की विधियां, ठीक है। निरूपण की विधियां, ठीक। तो निरूपण की विधियां की दो होते हैं। एक होते हैं रोस्टर, रोस्टर विधि, ठीक है। इसको टेबुलर फॉर्म में बोलते हैं। एक होता है समुच्चय निर्माण विधि। क्या होता है? समुच्चय निर्माण विधि, ठीक। अब ये दोनों होते क्या है, इनको समझने से पहले हम आपको एक चीज बताएंगे। एक सरल सा उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे इस पे, इसके बाद चर्चा करेंगे इस पे, ठीक है। तो देखो, अगर हम रोस्टर विधि की बात करें या समुच्चय निर्माण विधि की बात करें तो होती क्या है, चलिए हमारे साथ समझिए। अगर आपसे किसी ने बोला, हमने कहा एक टोकरी है, क्या है? एक टोकरी है, ठीक है। एक टोकरी में फल है, क्या फल है? हमने कहा आम है, आम है। केला है, केला है। पपीता है। सब पीले कलर के होते हैं, आम है, केला है, पपीता है। हमने कहा एक टोकरी में फल है, ठीक है। हमने कहा एक टोकरी में फल है और हमने किसी बच्चे से पूछा कि भैया, हमने बच्चे से पूछा, बच्चे से हमने पूछा, ध्यान से समझना, हमने बच्चे से पूछा कि भैया तुम्हारी टोकरी में क्या है? तो वो हमें जब सीधा सीधा बता दिया कि भैया लो देख लो हमारी टोकरी में क्या है, तो भैया उसने दिखा दिया कि भैया हमारी टोकरी में आम, केला और पपीता है। समझ में आ रहा है? जब तुम किसी बच्चे, कोई बच्चे एक टोकरी लिया है, हमने पूछा भैया आपके टोकरी में क्या है, वो पूरा दिखा दिया, लो भैया देख लो हमारी टोकरी में क्या है। तो जब वो पूरा सीधा सीधा दिखा दे, मतलब किसी चीज को खोल के रख देना, कोई चीज छिपाना नहीं, को घुमाना नहीं, एकदम सीधा सीधा रख देना। उसने सीधा सीधा दिखा दिया हमारी टोकरी में फल है। तो जब किसी चीज को सीधा सीधा दिखा दिया जाता है, खोल के रख दिया जाता है, घुमाया नहीं जाता, इसी को बोलते हैं रोस्टर विधि। क्या बोलते हैं? रोस्टर विधि। अभी गणित में भी आएंगे, गणित के एग्जाम्पल से भी समझाएंगे, सरल भाषा में आप समझ लो, ठीक। अगर इस बच्चे, जो बच्चे से पूछा गया तुम्हारी टोकरी में क्या है, इसने बताया आम, केला, पपीता है। अब इससे पूछा गया, फिर इससे किसी शख्स ने पूछा कि तुम्हारी टोकरी में क्या है, तो उसने अब डायरेक्ट नहीं बताया, खोल के नहीं रखा। उसने क्या बोला कि हमारी टोकरी में क्या है? फल है, पीले कलर के। उसने बताया हमारी टोकरी में फल है पीले कलर के। इसने डायरेक्ट नहीं बताया क्या क्या है, ठीक है। कहने वाले, जब वो डायरेक्ट किसी चीज को नहीं बताएगा, पहेली कैसे बुझा रहा है? अगर पहेली बुझाई जाती है आपको, देखो उसके गुण बताए जा रहे हैं कि फल है पीला कलर का, अब जान जाओ क्या है। फल है पीला कलर का, अब जान जाओ क्या है। तो मैं कहने का मतलब, ना तो उसने आम, केला, पपीता का नाम बताया, ना ही आपको टोकरी दिखाई। उसने पहेली बुझाई कि हमारी टोकरी में पीले कलर के फल है, पीले कलर के फल हैं। तो जहां पर पहेली बुझाई जाती है, आपको इशारा किया जाता है कि हम आपको उस वस्तु की क्वालिटी बताएंगे, गुण बताएंगे, आपको गुणों के आधार पर पहचानना है, तब हम उसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि।
समझ गए? अगर आप सरल शब्दों में समझो तो समुच्चय निर्माण विधि में वस्तु की पहचान उनके गुणों के आधार पर की जाती है, ठीक है। और रोस्टर विधि में वस्तु को सीधा सीधा खोल के रख दिया जाता है। दूसरी चीज, समुच्चय निर्माण विधि में बड़े से बड़े डेटा को हम संग्रहित करते हैं और बड़े से बड़े डेटा का हम एक सेट्स बना सकते हैं। लेकिन रोस्टर विधि छोटे से छोटे डेटा के लिए होता है। जब बड़ा डेटा आ गया तो लिखते लिखते आप थक जाओगे, चीजें आपकी खत्म नहीं होगी, ठीक है। और तीसरी चीज आप ये समझ लो कि समुच्चय निर्माण विधि में कम शब्दों में हम गुणों के आधार पर समुच्चय बना देते हैं, और रोस्टर विधि में क्या है, चीजों को सीधा ही सीधा लिख देते हैं। क्लियर है? चलो, अगर ये क्लियर है, अब आते हैं हम रोस्टर विधि में, फिर पढ़ेंगे समुच्चय निर्माण, ठीक है। एक चलो, अब पहले आपको कुछ चीज बता दें। समुच्चय परिवार के अवयव को, समुच्चय परिवार के अवयव को लिखने का तरीका क्या होता है। अगर आपने समुच्चय परिवार का अवयव लिए हैं, उनको कैसे आप वो करोगे, कहां पर रखोगे। देखो, सब पहली चीज तो आप कुछ नोट करके लिख लो। क्या नोट करोगे? नोट करो। कोई भी समुच्चय का नामांकन कैसे करते हैं। अगर कोई समुच्चय है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कैसे दर्शाएंगे। तो ABCD के A से to Z, ABCD के जो भी अल्फाबेट होते हैं कैपिटल लेटर में लिख के समुच्चय को दर्शाया जाता है। जैसे हमने कोई एक समुच्चय लिया तो हम क्या बोलेंगे, सेट ए। क्या बोलेंगे, सेट ए। हमने नाम दिया, जैसे हमारे नाम मुकेश, राम, सोहन, जो भी सबके नाम होते हैं, मुकेश, राम, रूम। तो कहने का मतलब अब समुच्चय को नाम से कैसे पुकारेंगे। तो ABCD के जो अल्फाबेट होते हैं, A से Z तक कोई भी आप अल्फाबेट ले सकते हो, बस सकते हो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। हमने लिया समुच्चय ए, सेट ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समुच्चय ए का आप समुच्चय के नामांकन कैसे करेंगे, ABCD के सभी अक्षरों का इस्तेमाल करके आप कोई भी अक्षर ले सकते हो, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो अंग्रेजी वर्णमाला का, बशर्ते वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। अब जैसे हमने एक समुच्चय ले लिया, दूसरा समुच्चय हमने लेंगे तो उसको क्या देंगे, समुच्चय बी। क्या, समुच्चय बी। जैसे हमने एक समुच्चय लिया, अभी हम और चीज आपको बताएंगे, पहले आप समझो। हमने समुच्चय जैसे समुच्चय लेंगे तो समुच्चय ए, समुच्चय बी, समुच्चय एफ, समुच्चय जेड, समुच्चय आर, समुच्चय वाई, सबको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से ही दर्शाएंगे। उनको नामांकन कैसे करेंगे, नामांकन करने के यही तरीका होता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, जो भी समुच्चय के हमारे अवयव होंगे, जो भी एलिमेंट होंगे, उनको करली ब्रैकेट मझिला कोष्ठक के अंदर रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। कोष्ठक हमसे बनता नहीं, देख लेना हमने क्या बोला, मझिला कोष्ठक के अंदर रखेंगे। जो अंदर वाले अवयव को हम एलिमेंट बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। जिन भी चीजों का हम कलेक्शन करते हैं, नंबर का, वस्तु का, उनको हम क्या बोलते हैं, अंदर के जो भी चीज, जैसे हमने लिख दिया 1 2 3 4 5, तो ये सब क्या है, अवयव है। क्या है, अवयव है। और अवयव को कॉमा के द्वारा दर्शाया जाता है। कैसे, अवयव को कॉमा लगा लगा के लिखा जाता है। जैसे 1 लिखा कॉमा लगाओगे, 2 लिखा कॉमा, फिर कॉमा, फिर कॉमा। अवयव को कॉमा लगा लगा के दर्शाया जाता है, लिखा जाता है। समझ गए? पहली चीज, समुच्चय के नामकरण A से Z तक के जो भी अल्फाबेट होंगे कैपिटल लेटर में उनसे करेंगे। समुच्चय A, समुच्चय B, समुच्चय C, जो भी। इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब भाई इसको लिख के बराबर तो लगाओगे ना। मझिले कोष्ठक के अंदर में हम क्या रखते हैं, जो भी हमारे समुच्चय परिवार के अवयव होते हैं, मझिले कोष्ठक के अंदर उनको हम लिखते हैं। मझिला कोष्ठक लगाया, ठीक है। अब जो भी अवयव लिखेंगे कॉमा से हम दर्शाएंगे, ठीक है। आपने इतना कर लिया ना, इतना कर लिया तो आपने समझ लो कि रोस्टर विधि आपने सीख ली। बाकी बची हुई चीज हम रोस्टर विधि में आपको भी बताएंगे, ठीक है। और एक चीज नोट करो, कोई भी अवयव रिपीट नहीं होगा, दोहराया नहीं जाएगा। कैसे, हमने लिख दिया 1 2 3, इसे हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमने लिख दिया 1 2 2 3, तो ये हमारा गलत है। क्यों, समुच्चय परिवार के अंदर जो भी अवयव हैं
उनको हम दोहराएंगे नहीं। अगर दो, हम 2 बार नहीं लिखेंगे। जब हमारे पास एक बार तो आ ही गया है, तो बार बार उसको रिपीट क्यों करना। तो समुच्चय परिवार में कोई भी अवयव दोहराया नहीं जाएगा, दोहराया नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है। और देखो एक चीज, और एक चीज देखो, इसे आप लिख लो, फिर एक चीज और बताते हैं। इसे आप लिख लो, फिर एक चीज और बताते हैं। इसे आप लिख लो, फिर एक चीज और बताते हैं। अभी गणित के उदाहरण लेंगे, गणितीय खानदान के जो भी अवयव होते हैं उनके माध्यम से आपको समझाएंगे। इसके बाद आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। फिर हम कल प्रश्नावली में चलेंगे, हम जो चीज सीख लेंगे फिर हम पहली प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक है, चलो। हमने क्या बोला, समुच्चय की परिवार में जो भी हमारे अवयव होते हैं वो, उनका क्रम का कोई महत्व नहीं। ऐसा नहीं कि आपको क्रम से लिखना, क्रम मायने नहीं रखता। ठीक है, जैसे हमने लिखा 1 2 3, ठीक है, हमने लिख दिया 3 1 2। ठीक, क्रम का कोई भी महत्व नहीं, हमने लिख दिया 1 3 2। ठीक, कहने का मतलब है क्रम मायने नहीं रखता कि आपको 1 2 3 ऐसे सीरियल से लिखना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो समुच्चय में क्रम का कोई मायने नहीं है। समुच्चय में अवयवों के क्रम का, अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको सीरियल में लिखना है, क्रम से लिखना है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। कोई भी समुच्चय है आपका, एक बार हम शॉर्ट ले ले रहे हैं। कोई भी समुच्चय है तो बेसिक बेसिक चीज आपको याद होना चाहिए कि समुच्चय के नामांकन को हम A to Z लिखते हैं अल्फाबेट से, कैपिटल लेटर से। जैसे हमने ले दिया भैया सेट ए, सेट आर, सेट क्यू, ये नाम होता है। दूसरी चीज, मझला कोष्ठक के अंदर हम चीजों को लिखते हैं, जो भी अवयव होते हैं मझला कोष्ठक के अंदर, वो भी कॉमा लगा के क्या करते हैं, कॉमा लगा के लिखते हैं। क्लियर है, ये तो बेसिक है। अगर आपने ये सीख लिया तो समझ लो आपने रोस्टर विधि सीख ली, क्योंकि रोस्टर विधि पूरा ऐसे, पूरा यही है। समुच्चय निर्माण विधि में अलग अलग चीज जो यूज होती हैं उनको हम अभी आपको बताएंगे। अगर ये बेसिक चीज आप सीख गए तो समझ लो हमने, अगर आपने इन चीजों को सीखा तो हम किसकी बात कर रहे हैं, आप समझ लो हम रोस्टर विधि की बात करें। रोस्टर विधि ऐसा ही चलता है। क्या हुआ, हमने क्या बोला कि समुच्चय के नाम ऐसे दोगे, निचला कोष्ठक के अंदर लिखोगे, कॉमा लगा के अवयव को लिखोगे। तीसरा क्या है, कॉमा लगा के लिखोगे। ठीक है, चौथा क्या है, रिपीट नहीं करना है, दोहराना नहीं है अवयव को दोहराना नहीं है। पांचवा क्या है, क्रम का कोई महत्व नहीं 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 है। बस आपने ये सीख लिया तो समझ लो आपने रोस्टर विधि सीख ली। ये रोस्टरी विधि होती है। और रोस्टर विधि में आप क्या लिखोगे, समझ में आया, समझ में आया। समुच्चय का नाम ऐसे देते हैं मझला कोष्ठक के अंदर, ये तो बेसिक है, ये दोनों विधियों के लिए होता है। कॉमा लगा के लिखते हैं, ये भी बेसिक है। अवयव दोहराना नहीं, बेसिक है। क्रम में का कोई महत्व नहीं, बेसिक है। ये आपका रोस्टर विधि का भी काम कर रहा है। आप समझ लो रोस्टर विधि नहीं आपने पढ़ लिया। और ये बेसिक चीज है जो समुच्चय के परिवार के साथ आती। आपको इन चीजों का महत्व और इन चीजों को समझना होगा। जब हम समुच्चय निर्माण विधि बताएंगे उसमें अलग से जो भी चीजें सिंबल पे यूज होते हैं उनको भी हम बताएंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इतना पता लग गया, कोई महत्व नहीं होता क्रम का, सीरियल का कोई महत्व नहीं होता। A to Z से लिखेंगे, करली ब्रैकेट या मझला कोष्ठक इस्तेमाल करेंगे, अवयवों को कॉमा लगा के लिखेंगे, और अंदर वाले जो भी परिवार के हमारे सदस्य हैं उनको एलिमेंट या अवयव बोलते हैं। क्लियर है, क्रम का कोई महत्व नहीं। क्लियर है, क्रम का कोई महत्व नहीं, दोहराया नहीं जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर है। चलो, अब रोस्टर विधि में हमने आपको क्या बताया था कि भैया चीजों को खुला खुला रख देना, सॉरी खुला खुला लिख देना।
रोस्टर विधि को आप ऐसे समझो कि रोस्टर विधि भोला भाला होता है, ठीक है, चापलूस नहीं होता। रोस्टर विधि आपका भोला भाला होता है, रोस्टर विधि भोला भाला होता है, चापलूस नहीं होता है। क्यों? अगर आप इनसे कुछ भी पूछोगे सब चीज सामने रख देंगे खोल के कि भैया क्या है देख लो। इनके अंदर मतलब चापलूसी नहीं होती, सीधा ही सीधा चीजों को लिख दिया जाता है। आप ये कहोगे कि जब ऐसा है तो फिर हम गुणों वाली विधि समुच्चय निर्माण विधि का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इतना ताम झाम क्यों? क्योंकि बच्चा छोटा डेटा हो ना तो इसका इस्तेमाल हम कर लेंगे। अगर बड़ा से बड़ा डेटा है तो उसको गुणों के आधार पर कम शब्दों में, हम संक्षिप्त में समराइज उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कम शब्दों में, बहुत बड़ी बात कह देंगे। तो बड़े डेटा के लिए हम समुच्चय निर्माण विधि का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपने जहाँ उसमें हम क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं, क्वालिटी का प्रयोग गुणों का प्रयोग करके हम चीजों को दर्शा देते हैं। अगर आपने उस वस्तु की क्वालिटी बता दी तो आपने एक ही शब्द में बहुत बहुत सारा चीज कह डाला। लेकिन अगर आप रोस्टर विधि में बड़ा डेटा है तो आप लिखते रह जाओगे, थक जाओगे, आपकी चीज पूरी नहीं होगी। चलो, रोस्टर विधि में हमने क्या बोला, सीधो चीजों को खुला रख देना, खोल कर रख देना, उसमें कोई तर्क वितर्क, कोई क्वालिटी, कोई चापलूसी नहीं करना। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने लिया समुच्चय, क्या लिया, सेट है, ठीक, हमने एक सेट लिया, या फिर आप ऐसे ले लो समुच्चय ना भी लिखो, हमने क्या बोला, समुच्चय को ए से जेड के जितने भी अल्फाबेट के अक्षर होते हैं या वर्णमाला के अक्षर, उसको हम कैपिटल लेटर में दर्शाते हैं। हमने लिया ए, एक समुच्चय ए है, ए बराबर हमको क्या दिया है, ए हमको दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, क्या दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अगर आपको, देखो ऐसे मत लिखो, आपको अगर कोई चीज दिया है, समुच्चय दिया है, समुच्चय में रुकना कैसे, जैसे आपको कोई चीज दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ठीक, आपको दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर को आप रोस्टर विधि में लिखो। ठीक है, आपको एक ये दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर को रोस्टर विधि में लिखो। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर को किसमें लिखना है, रोस्टर विधि में। किसमें लिखना है, रोस्टर विधि में। आपको दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, इनको आप रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ। हमने क्या बोला कि भैया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर को अगर हम रोस्टर विधि में लिखेंगे तो रोस्टर विधि क्या होता है, सीधा सीधा। कैसे, हम नाम देंगे भैया एक समुच्चय है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर को रोस्टर विधि में लिखना है तो भाई समुच्चय नाम देंगे, ये बराबर, देखो हम क्या लेंगे, मजला ब्रैकेट लगाएंगे। हमने बताया था ना कि मजला ब्रैकेट लगाओगे। अब जो भी हमारे पास कलेक्शन है, जो भी अवयव है, कॉमा लगा के लिखेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, थोड़ा दूर दूर लिख दो या फिर इसको और पास कर दो, ई, आई, यू। ठीक है, तो आपने यहाँ पर चीजों को खोल के लिख दिया, कोई चीज छिपाई क्या नहीं, हमने समुच्चय को कैपिटल से नाम दिया, मजला कोष्ठक लगाया, कॉमा लगा के अवयव को लिखा, हमने दिखा दिया। यही हमारा क्या होता है, रोस्टर विधि। बस हो गया, कुछ नहीं है इसमें। चीजों को खोल के रख देना रोस्टर विधि। ठीक है, जैसे हमने और ले लिया एक से देखो, 1 से 10 तक की आवाज संख्या, 1 से 10 तक की
आभास संख्या को रोस्टर विधि में लिखो। कैसे लिखोगे? ध्यान दो, हमने समुच्चय भी लिया, कुछ भी ले सकते हो। अब एक से 10 तक की कितनी आभास संख्या होंगी? बस यही होंगी। हम तो आपने इसको खोल के लिख दिया सीधा सीधा, कोई चीज छिपाई क्या? नहीं छिपाई, नहीं छिपाया। कैपिटल लेटर से नाम देंगे समुच्चय का, महिला कोष्ठक लगाया, अवयव को कॉमा देके लिख दिया। ठीक है, यही हमारी होगी रोस्टर विधि। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? थोड़ा गला बैठा है तो आवाज नहीं निकल रही। ठीक है, और एग्जाम्पल देते हैं। चलो और देते हैं। और आपको देते हैं, देखो जैसे हमने आपको दिया, एक से 10 तक की विषम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या को रोस्टर विधि में लिखो। का समुच्चय बनाओ, और समुच्चय बनाने की दो विधियां होती है, रोस्टर और समुच्चय निर्माण विधि। कैसे लिखोगे? हमने ले लिया डी, कोष्ठक लगाया, 1 से 10 तक की विषम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती? 1, 3, 7, 9। पूरा खोल के लिख दिया, लिख दिया, हो गया। यही आपका क्या है? रोस्टर विधि है। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। जो चीज पूछा गया हमने खोल के लिख दिया। ठीक है, तो मतलब रोस्टर विधि में क्या है? चीजों को खुला खुला लिख देना। कैसे? खुला खुला लिख देना, और हमने खुला खुला ही लिख दिया। ठीक है, चलो आप समझेंगे। हो गया? चलो अब समझेंगे समुच्चय निर्माण विधि। यहाँ गुणों के आधार पर चीजों की तुलना की जाती है, सॉरी गुणों के आधार पर चीजों को दर्शाया जाता है। हमने क्या लिखा? समुच्चय निर्माण विधि। तो इनको समझने के लिए कुछ चीज आप सीख लो। क्या? ये आपको तो पता है कि समुच्चयों को नामांकन जो करते हैं, नामकरण करते हैं, वो कैपिटल लेटर्स करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के, कोष्ठक लगेगा लगेगा। इसमें आपको कुछ चीजें सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम क्वालिटी के आधार पर चीजों का एक्सप्लेन करते कम शब्दों, बड़े से बड़े डेटा का क्या करते संक्षिप्त में हम उसको पूरा उसका एक्सप्लेन कर देते हैं। तो उसके लिए कुछ चीज सीखना पड़ेगा, कुछ सिंबल आपको सीखने होंगे। अगर हमने इसकी बात करी है, क्या इसको बोलते हैं? सच दैट। क्या बोलते हैं? सच दैट। इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि। ठीक, एप्सिलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन बोलते हैं। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यूनानी अक्षर है, ये सिंबल है, इसका मतलब बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब होता है किसी से मैच करना, किसी के है ना, वो बिलोंग किसी जगह से क्या करना? ताल्लुक रखना, किसी चीज से क्या होना? ताल्लुक रखना। क्या मतलब? बिलोंग्स टू, तो ताल्लुक रखना। इसका मतलब होता है नॉट एप्सिलॉन। देखो इसका मतलब क्या होता है? ये एप्सिलॉन, सॉरी ये एप्सिलॉन, इस जो हमारा प्रतीक है इसका नाम है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, नॉट बिलोंग्स मतलब कि भैया अगर समुच्चय के परिवार है, तो अगर तो समुच्चय के परिवार जो हमारे गुणों के आधार पर समुच्चयों को दर्शाया जाता है, अगर वो अवयव समुच्चय के प्रकार, सॉरी परिवार के अवयव अगर समुच्चय से ताल्लुक रखते हैं तो भैया बिलोंग्स टू, अगर ताल्लुक नहीं रखते हैं तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? और अवयव को दर्शाने के लिए,
अवयव को दर्शाने के लिए अब जो भी अवयव हैं रोस्टर में हम खोल के रख देते थे, यहाँ पर अवयव को दर्शाने के लिए अब खोल के तो रखिए नहीं, क्वालिटी गुणों के आधार पर दर्शाएंगे। तो अवयव को दर्शाने के लिए हम एक्स का इस्तेमाल करते हैं। जो भी अवयव है एक ही शब्द में उसका सारांश को हम लिख देते हैं। एक्स का इस्तेमाल कर, ऐसा कोई नहीं कि हम एक्स का इस्तेमाल करेंगे, आप एक्स कर लो, वाई कर लो, जेड कुछ भी कर सकते हो, नॉर्मल सामान्यतः हम एक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उदाहरण से समझेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। क्लियर है? सच दैट एप्सिलॉन इसको बोलते हैं यूनानी शब्द है, सॉरी यूनानी अक्षर है। बिलोंग्स टू इसका मतलब होता है, इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू होता है। अवयव के दर्शाने के लिए हम एक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, चलो उदाहरण से समझाएंगे। ठीक है, ये आप लिख लो, चलो आगे देखते हैं। ये आप लिख लो, आगे देखते हैं। ये लिख लो, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है देखो, कुछ देखो, जब समुच्चय के अवयव को हम दर्शाते हैं, समुच्चय के अवयव को, जो हमारे अवयव जिस चीज से बिलोंग करते हैं, जो चीज हमें दिया रहता है समुच्चय के परिवार में, तो उनको दर्शाने के लिए अलग अलग तरीके से उनको गुणों के आधार पर हम बखान करते हैं। अब भाव सेम होना चाहिए, लेकिन कुछ अवयव हैं उनको दर्शाने के लिए हम फिक्स सिंबॉलिक या वर्ड का यूज करते हैं या अक्षर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर नेचुरल नंबर की बात करेंगे हम, कि भाई अगर गणित की जो खानदानी संख्याएं होती हैं उनको दर्शाने के लिए, कुछ खानदानी संख्याओं को दर्शाने के लिए हम एक फिक्स अल्फाबेट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। बाकी चीजों को तो हम अपने भाव से प्रकट कर सकते हैं। अगर हम प्राकृतिक संख्या की बात करें, प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या गणित का जो खानदान का एक अवयव है, इसको दर्शाने के लिए हम कैपिटल एन का इस्तेमाल करते हैं अगर हम समुच्चय बनाएंगे तो। अगर हम बात करेंगे पूर्णांक, पूर्णांक के लिए हम किसका इसको यूज करेंगे, जेड का इस्तेमाल करेंगे। इंटीजर, पूर्ण संख्या, गला बैठे समस्या हो रही, होल नंबर, और आपका रियल नंबर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के लिए हम आर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब अगर इससे रिलेट कोई समुच्चय बनाना है तो ये दर्शाओगे, पूर्णांक से ये दर्शाओगे, पूर्ण संख्या से इसे दर्शाओगे, वास्तविक संख्या के लिए आप इसको दर्शाओगे। ये फिक्स अल्फाबेट है। अगर इनसे रिलेट कोई भी अवयव आपको बनाना है, सॉरी समुच्चय बनाना है, आपको अवयव दे रखे तो आपको इन्हीं का ही इस्तेमाल करना। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है, जब उदाहरण से समझाएंगे आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। पहला जो चैप्टर है आपका, सॉरी पहली प्रश्नावली है, वो इन्हीं चीजों पर निर्धारित है। समुच्चय क्या होता है, निरूपण की विधियां, रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि को बताओ, इन पे ही आधारित सवाल होंगे, कल हम प्रश्नावली करेंगे। तो चलो आप समुच्चय वाले कुछ उदाहरण लेते हैं, इसे बिठा दें। अब समुच्चय निर्माण विधि का कुछ उदाहरण लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हो, इसके बाद आपको ये भी सीखना है कि रोस्टर से समुच्चय निर्माण विधि में कैसे बदलते हैं अवयव समुच्चय। रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्ड फॉर्म में कैसे बदलना है, समुच्चय निर्माण विधि में कैसे बदलना है, या रोस्टर फॉर्म में कोई आपको समुच्चय दे रखा है उसको समुच्चय निर्माण विधि में कैसे बदलना। ठीक, जैसे आपको अवयव दे रखा है, हमने बोला कि जैसे आपको एक समुच्चय नाम दिए हैं, कैसे 2 4, ये प्रकार रोस्टर की फॉर्म है 8 10। ठीक, तो क्या है, सम संख्या है, ये सम संख्या है, 200 है, 10 तक ही है। ठीक है, अगर हमने कहा भैया इसको समुच्चय, समुच्चय निर्माण विधि में, समुच्चय निर्माण विधि से दर्शाओ, समुच्चय निर्माण विधि से दर्शाओ, कैसे दर्शाओगे, ध्यान देना, कैसे लिखोगे, एक नाम दे दो समुच्चय ए बराबर, समुच्चय के नाम दोगे। हमने क्या, जो भी एलिमेंट होते हैं उसको हम एक्स से दर्शाते हैं, हमने अभी बताया। अब आपको एक्स से नहीं समझ में आया होगा, यहाँ समझ में आ जाए। जितने भी अवयव हैं रोस्टर फॉर्म में खोल के लिख देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करेंगे।
इन सबको एक ही शब्द अक्षर का इस्तेमाल करेंगे एक्स का। क्या लिखोगे? एक्स। एक्स मतलब सच दैट एक्स इस प्रकार है कि कैसा है? एक्स बराबर 2n। ठीक है, अभी देखो कैसे, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो n का मान है, n का मान कितना है? 1 के बराबर है। ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कठिन भी नहीं, इतना भी नहीं है, समझ में आएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस से। n का मान 1 के बराबर है, या n का मान 1 से बड़ा है, 1 के बराबर है, और n का मान 5 से छोटा है, 5 के बराबर है, ठीक है ना? ब्रैकेट लगाओ। हमने कहने का मतलब क्या है, खोल के हमें नहीं लिखा, हमने इसको गुणों के आधार पर दर्शा दिया। कैसे? अब देखो, हमने कहा x मतलब पूरे एलिमेंट। x कैसा? x इस प्रकार है कि x बराबर 2n। x क्या है? x बराबर 2n, ठीक, x बराबर 2n। अब ये बताओ, n का हमने क्या बोला? n बिलोंग्स टू n। n जो है n से बिलोंग करता है, ताल्लुक रखता है। ताल्लुक रखने का मतलब हमने क्या बोला था? n मतलब प्राकृतिक संख्या, हमने बताया था ना भाई, n मतलब प्राकृतिक संख्या, ठीक। इसका मतलब प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 2 से अनंत तक जाती है। और हमने कहा भाई n तो प्राकृतिक संख्या है, तो n की जगह क्या रखोगे? प्राकृतिक संख्या, स्मॉल n की जगह। लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है? n का जो मान है 1 के बराबर है, इसका मतलब क्या होता है? बराबर। n का मान 1 के बराबर, 1 से बड़ा है। अब 1 के बराबर है तो आप 1 रखोगे, 5 से क्या है छोटा? 5 के बराबर है, तो मतलब n 1 से बड़ा या 1 के बराबर और 5 के बराबर है, तो 1 से लेके 5 ही तक है भाई। n 5 से छोटा है, n 1 से तो बड़ा है, सॉरी, n 1 से बड़ा है, ग्रेटर, इसका मतलब क्या होता है? बड़ा है, और 1 के बराबर है। 5 से छोटा 5 के बराबर, जब 5 से छोटा 5 के बराबर है तो 5 होगा। तो कहने का मतलब 1 2 3 और 4 और 5, यही होगा आपका n। भाई n का मान क्या? 1 से बड़ा है, 1 के बराबर भी है, तो बराबर है तो 1 भी होगा। 5 से छोटा 5 के बराबर है, 5 भी होगा, इनके बीच का है ना। यहाँ x बराबर 2n हमने लिया था, n की जगह क्या रखोगे? 1 2 3 4 5 रखो, फिर रखो, फिर रखो, फिर रखो। देखो यही चीज आई कि नहीं आई? समझ में आया? समझ में आया? ये लिख लो। फिर दूसरा भी, दूसरा इसका एक और एग्जांपल देते हैं, आप लिख लो, डस्टर लेता हूं मैं। चलो, ये लिख लिया आपने? चलो, एक और एग्जांपल से समझो। अगर हमने लिख लिया वर्ग संख्याएं, क्या लिखा? वर्ग संख्याएं, भाई वर्ग संख्याओं को अगर हमने बोला इसको समुच्चय बनाओ इसका, अब आप रोस्टर बेस से इसको नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जब आप इसको रोस्टर बेस से करोगे, हमने क्या बोला, जब आप इसको रोस्टर बेस से करोगे तो भाई वर्ग संख्या दे रखी, तो इसका मतलब अनंत तक है। अब वर्ग संख्या आप लिखोगे अनंत तक जाएगी ये भी। अब आप रोस्टर बेस से लिखते रहो, कहाँ तक लिखोगे? लिख नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें खोल के लिखना पड़ता है, पूरा डिटेल दे देना पड़ता है, लिख जाओगे थक जाओगे। तो बड़ा डेटा होता है, तो देखो सबसे बड़ा अंतर क्या है ना, कि रोस्टर पे हम छोटे से छोटे डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं, सरल भी होती है, आसान होती है। समुच्चय निर्माण विधि में गुणों के आधार पर बड़े से बड़े डेटा को हम संग्रहित कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं? निरूपित कर सकते हैं। बड़ा से बड़ा आप ऐसे समझ लो, छोटा डेटा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रोस्टर का, बड़े डेटा के लिए समुच्चय निर्माण विधि का। क्यों? अगर भैया वर्ग संख्या लिखनी है, अब वर्ग संख्या अगर आप लिखोगे तो आप रोस्टर विधि में लिखते जाओगे, अनंत तक जाएंगे, खत्म ही नहीं होगा।
बहुत होती है, इसीलिए अब समुच्चय निर्माण विधि का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, देखो हमने ले लिया हार, कुछ भी नाम दे सकते हो, ब्रैकेट लगाया, क्या लिखोगे, एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार है, क्या लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स, इस बार संख्या हमने क्या ले ली, अगर वर्ग संख्या हमने ले ली, दो वर्ग करो, एक दो, दो का क्या होता है, चार, तीन त्रिकाई 9, 16, 25, 36, कहाँ तक, अनंत तक। ठीक, रोस्टर में लिखो, लिख नहीं पाओगे इसे, और लिख के दर्शाना पड़ता है ना, ऐसे डायरेक्ट छोड़ कर दो, एक्स सच एक्स, एक्स क्या है, एन स्क्वायर, ठीक, और एन, सॉरी, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक, क्योंकि अनंत तक है, तो आप क्या लिखोगे, एक्स इस प्रकार है कि एक्स बराबर कितना है, या आप ऐसे लिख दो, एक्स बराबर एन स्क्वायर, एक्स बराबर एन स्क्वायर ही लिखो, कॉमा मतलब एक्स सच दैट एक्स बराबर एन स्क्वायर, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, क्यों, एक्स बराबर एन स्क्वायर, और एन कितना है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है, एक, अनंत तक, वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करते जाओगे, आपको मिलता जाएगा, करेक्ट है, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे, कोई ऐसा नहीं है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखो छोटा डेटा है, अगर समुच्चय निर्माण विधि में आप लिखोगे, कैसे लिखोगे, ध्यान देना, कल प्रश्नावली कराएंगे, तो जब सवालों को कराएंगे और अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे हमने लिया, देखो आपको दो चीज समझाएंगे, हमने लिया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अब आप इसको लिख भी सकते हो कि समुच्चय निर्माण विधि में लिखो, क्या होता है, यही होता है, रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखोगे, कैसे, एक्स सच दैट एक्स, पूरे एलिमेंट को आप ऐसे दर्शाओगे, एक्स इस प्रकार है, क्या लिखोगे, एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ऐसे भी लिख दो, छोटा, जो छोटा डेटा हो, डेटा कैसे हो, छोटा, अगर आप समुच्चय निर्माण विधि में लिखोगे तो आप लिख के भी दर्शा सकते हो, बिल्कुल दर्शा जाते, हो गया, यही आपका समुच्चय निर्माण विधि हो गया। अब एक आप समझो, रोस्टर विधि के लिए हमने लिया स्कूल, हमने कहा इसको रोस्टर विधि में दर्शाओ, क्या लिखोगे, हमने ले लिया टी, समुच्चय का नाम ले दिया, हमने क्या बोला, अभी अब रिपीट नहीं होंगे, दोहराए नहीं जाएगा, तो आप कैसे लिखोगे, एस सी एच ओ एल, कामा लगाओ, बस ये आपका रोस्टर फॉर्म होगा। क्यों, अब ये दो बार वो आया, इसको हम एक ही बार लिखेंगे, रिपीट नहीं होता, क्लियर है, क्रम का कोई मायने नहीं, अब ऐसे लिख दो, कुछ भी लिख दो, क्लियर है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने सेकंड निरूपण की विधि है, दो तरह की निरूपण की विधि होती है, रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि, कल हमने सीखा था समुच्चय। अब आपका जो प्रश्नावली 1.1 है, पहला चैप्टर ही है, वो सिर्फ इन्हीं चीजों पे आधारित है कि समुच्चय क्या होता है, और समुच्चय को रोस्टर विधि में लिखो, समुच्चय निर्माण विधि में लिखो, और रोस्टर विधि से समुच्चय निर्माण विधि में बदलो, यही आपको सीखना है प्रश्नावली 1.1 में, जो हम कल आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम, लगा थोड़ा बैठे इसलिए आवाजें क्लियर नहीं हुई, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।